नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी फार्मेसी में मास्टर्स में कोर्सेज कर रहे हैं, हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इसके पहले हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए अपने चैनल पे, एमबीए का और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस का। और आज हम ऐसे एक तीसरे डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करने जा रहे हैं। ये वही डिपार्टमेंट है जिसके बारे में अगर बताना चाहूँ तो जो भी लोग जब हम बी फार्म में होते हैं तो बहुत सारे लोगों को एक फियर होता है, एक डर टाइप सा होता है कि हम स्ट्रक्चर्स नहीं कर पाएंगे या फिर बेंजीन और वो स्ट्रक्चर। हम बहुत सारे लोग वो जो सब्जेक्ट है उसको स्किप भी कर देते हैं कि इसको नहीं करते या हमसे नहीं हो पाएगा। आप समझ ही गए होंगे, बात कर रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। तो आज मेडिसिनल केमिस्ट्री के 2 डायनेमिक स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं और उनके साथ मैं इंटरेक्ट करूंगा कि कैसे उनके पहला एक पॉइंट ऑफ व्यू था मेडिसिनल केमिस्ट्री की तरफ देखने का, और आज जब वो एक्चुअली उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या उनके लाइफ में हो रहा है और कैसे उस फील्ड में क्या क्या फ्यूचर स्कोप है, हर पहलू को, प्लेसमेंट, हर चीज़ को इन डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आने वाले कुछ मिनट मेरे साथ जरूर रहिएगा। नमस्कार, मैं वैभव सांगे और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी लाइव एक्सपीरियंस है, वो हर स्टूडेंट्स को मिले और वो अपना फ्यूचर एक अच्छे नॉलेज के साथ सिलेक्ट कर सके। तो वीडियो की शुरुआत में मैं अपने दोनों गेस्ट को इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे साथ है मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है वो यश पवार, जो भी नाइपर अहमदाबाद में सेकंड ईयर में है और 2-3 महीनों बाद ही वो कॉर्पोरेट का हिस्सा बनेंगे। सो यश, वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। Thank you so much, Vaibhav, for inviting us for this beautiful session. And I ensure that it will be very beneficial for our student. जो भी लोग नाइपर्स में आना चाहते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री से परस्यू करना चाहते हैं अपना मास्टर्स, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आज का ये सेशन। और हमारे दूसरे गेस्ट है मिस प्रियंका सेन, ये भी मेरी एक अच्छी दोस्त है। सो प्रियंका, वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। Thank you, Vaibhav, for this session. We hope that it will be beneficial for the students who are giving exams to get into the NIPER Ahmedabad. तो चलिए अभी वीडियो की शुरुआत थोड़ी इंटरेस्टिंग करते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मन में एक फियर होता है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, और बहुत सारे लोग उसको स्किप भी करते हैं ड्यूरिंग जीपेट नाइपर प्रिपरेशन। तो यस से मेरा क्वेश्चन है कि क्या फीलिंग था जब आप मेडिसिनल केमिस्ट्री लेने से पहले, मतलब जब आप बी फार्म में थे, तो क्या एक फियर था मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में, और आज जब आपने एक्चुअली वो चीज़ एक्सपीरियंस की है 2 साल से, तो क्या चेंज आया है और क्या मतलब बहुत ही हार्ड है या फिर कोई भी मतलब हो जाता है आसानी से, अगर आप एक टैलेंटेड स्टूडेंट हो तो बोलिए थोड़ा। बिल्कुल वैभव, अगर मैं बताना चाहूँ तो मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा मतलब फियर करता ही है हर स्टूडेंट को। जैसे भी हम बी फार्म में थे, 3rd ईयर था तो 3rd सेमेस्टर बोलो या 3rd सेमेस्टर, हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्स निकालने पड़ते थे, रिएक्शंस पे रिएक्शंस होती थी। और अगर मैं मेरी बात कहूँ ना, तो जब मैं 9th-10th स्टैंडर्ड में था तब मुझे IUPAC नेम भी नहीं आते थे, मुझे कुछ भी केमिस्ट्री नहीं आती थी, मतलब केमिस्ट्री से मुझे बिल्कुल भी डर लगता था। लेकिन जैसे ही जीपैट हुई, नाइपर हुई, तो अनफॉर्चुनेटली कहिए उस टाइम पे मुझे मिला मेडिसिनल केमिस्ट्री नाइपर अहमदाबाद। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मिल तो रहा है, लेकिन अभी कैसे होगा, हम तो पहले से ही केमिस्ट्री को डरते हैं, फिर हो पाएगा भी कि नहीं। लेकिन मैं नाइपर के एक सिनारियो के भी बारे में जानता था और मुझे मतलब प्लेसमेंट जो है वो मेरा मेन गोल था यहाँ पे आने के बाद। तो अगर मैं किसी भी डिपार्टमेंट से परस्यू करता हूँ तो नाइपर मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर मैं किसी भी कंपनीज में बैठ सकता हूँ और मेरा जो प्लेसमेंट का गोल है वो मैं फुलफिल कर सकता हूँ। और फिर आगे जाकर अगर PhD की भी अगर इच्छा हुई तो भी हम कर सकते हैं। और मेरा एक गोल था कि मुझे कोर सब्जेक्ट चाहिए था, तो फिर ठीक है, मैंने लिया एडमिशन। फिर शुरुआत के दिनों में 1st ईयर में मुझे बहुत डर लगता था। जब भी हमारे फैकल्टीज़ आते थे वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, वो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स, पेप्टाइड के स्ट्रक्चर्स, बाद में बड़ी बड़ी रिएक्शंस, तो वो सब मतलब मैं डरता था। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उससे अच्छी दोस्ती कर लेते हो तो उसके बदले में वो आपको बेस्ट ही देगा। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर्स को आप याद कीजिए, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िए, एक दिन आपको जो है उसमें बिल्कुल से सफलता मिलती ही मिलती है। और फिर उसके बाद केमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमें बोरिंग तो लगता है, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स वगैरह में जाओगे बहुत सारी उसमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है, रेगुलेटरीज का काम होता है, लेकिन इसमें आपको एक पैशन जो है वो खुद के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा केमिस्ट्री के प्रति। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर सिर्फ आप रट्टा मार के नहीं होगा, वहाँ पर बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स को समझना पड़ेगा, रिएक्शंस कैसे हो रही है, उसके पीछे का लॉजिक्स क्या है, वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। और कई सारे, मैं अभी जो बच्चे जीपैट का एग्ज़ाम देंगे उनको भी कहता हूँ, जीपैट में भी आपको 20 से 25 या 30 मार्क्स तक का जो पोर्शन मेडिसिनल केमिस्ट्री से आता है
जो हम उसे छोड़ देते। तो उसे छोड़ना नहीं है, करना है आपको। यदि पता नहीं आपको भी अगर मेरी तरह ही मेडिसिनल केमिस्ट्री मिल जाए और उस टाइम पे फिर आप क्या करोगे आगे, और अगर नाइपर में आपको आना है तो फिर करना तो पड़ेगा ही बिल्कुल भी। तो डरने की कोई बात नहीं है। शुरुआती इनिशियल डेज में लगता है, लेकिन अभी आज जब हम लैब्स में काम करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था। और एक मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ से आप कौन सी भी मतलब फील्ड में आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको एनालिटिक्स के जॉब्स मिल सकते हैं, आपको कोर ड्रग डिस्कवरी के जॉब्स मिल सकते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स की जो कंपनीज़ होते हैं उसमें आप केमिस्ट्री की, इसमें आपको बहुत मतलब ज़्यादा स्कोप है। तो अगर आपको मिलता है तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप अच्छे से मास्टर्स कर सकते हो। तो जैसे कि यश ने 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए कि जब वो 9-10 में था तो उसे भी इतना मतलब फियर था ही इस सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन जी अगर आप नाइपर आए तो एक क्वालिटी फैकल्टीज़ यहाँ पे होती है, वैसा इन्वायरमेंट होता है, तो चीज़ें मैनेज हो सकती है। इसलिए इस सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है, एक बहुत बड़ा पॉइंट था। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा प्रियंका से कि अब बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी बी फार्म में होंगे या चाहते हैं कि फ्यूचर में मास्टर्स करें मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो एक मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स का एक डे कैसा होता है नाइपर में, मतलब एक जस्ट शॉर्ट में बताइए हमें कि कैसा वो डे होता है, मतलब क्या करते हो आप, कितने टाइम पे आते हो। तो फर्स्ट ईयर के जस्ट सब्जेक्ट्स के नाम बताओ, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो क्लास बेस ही होता है आपका, जैसे कि सबको पता ही है। और सेकंड ईयर में जो लैबोरेटरी वर्क होता है उसमें बस एक बताओ हमें कि शेड्यूल क्या होता है आपका। तो फर्स्ट ईयर में हमारे क्लासरूम सेशंस होते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट्स कवर करते हैं लाइक ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ग्रीन केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, केमिकल बायोलॉजी। वी ऑल्सो फोकस ऑन लाइक ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डिज़ाइनिंग। फॉर दैट वी ऑल्सो सी हाउ मॉलिकुलर डॉकिंग स्टडीज़ आर done, and various subjects like we work on interpretation part also, like structure elucidation. So this was about the classroom sessions, and apart from this we have laboratory work. In that we handle different kind of reactions, that is experimental section. So for performing reactions we work in the labs. We deals how to perform, how to make organic compounds, how to characterize them. We perform column chromatography to purify them, and also we characterize by using different kind of software. So this was the first year that we have done, and in second year we have our projects. So in NIPER Ahmedabad we work in different kind of domains, like some students work on methodologies to develop a compound, some group work for the peptides, biomaterials, peptidomimetics. So this kind of projects we used to have in second year. सो थैंक यू प्रियंका। सो एक बेसिक आइडिया थी कि कैसे वो अपना पूरा डे स्पेंड्स करते हैं नाइपर में। सो यश, मेरा बेसिक एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों को फियर रहता है कि जब हम नाइपर में जाएंगे तो कौन से टॉपिक्स होंगे जिन पे हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं जब जस्ट मेरे को एक वो ब्रीफली बताओ कि वो क्या क्या टाइटल्स है जिन पे आप अभी काम कर रहे हो लैब्स में, वो टाइटल्स मेरे को चाहिए बस, कि टॉपिक्स क्या क्या है जिस पे अभी नाइपर अहमदाबाद के स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं। देखिए वैभव, मैं बताना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स को कि जो रिसर्च का जो एरिया है वो टोटली डिपेंड्स करता है उस इंस्टीट्यूट्स पे, और उस इंस्टीट्यूट्स में जो फैकल्टीज़ है उनका जो कोर रिसर्च एरिया है उस पर। जैसे अगर मैं अभी नाइपर अहमदाबाद की बात करूँ तो हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री में 3 फैकल्टीज़ हैं। तो उसमें कैंसर, CNS और डायबिटीज़ भी हम कह सकते हैं, ये कोर रिसर्च एरियाज़ है नाइपर अहमदाबाद के। जिसमें कोलॉजी की बात करें तो CNS, ब्रेन स्ट्रोक, इस पर काम चलता है। सुटिक्स की बात अगर मैं कहूँ तो उसमें नैनो मतलब फॉर्मुलेशन बनाने का काम, और हमारे मेडिकेमिस्ट जो है वो CNS पे काम चलता है। अल्जाइमर्स, पार्किंसंस के ऊपर एक स्मॉल मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, बाद में कैंसर के ऊपर, ये मेन फोकसिंग एरियाज़ है। तो जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं पेप्टाइड्स पे काम कर रहा हूँ फॉर न्यूरो इन्फ्लामेशन के लिए, जिसके लिए हम अल्जाइमर्स या फिर CNS की जो न्यूरो डीजनरेटिव जो डिसऑर्डर्स होते हैं तो उस पर हम हमारे पेप्टाइड्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसके लिए, एज़ कम्पेयर टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कई सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बेनिफिशियल तो होते हैं लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो उस कंपैरिजन में हम कुछ स्मॉल पेप्टाइड्स को डिज़ाइन कर रहे हैं और फिर उससे उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो CNS के अंदर देखेंगे। तो ये कई सारे रिसर्च वर्क एरिया होते हैं। तो थैंक यू, ऐसे एक बेसिक आइडिया थी कि क्या क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा प्रियंका से है कि अगर हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में मास्टर्स कर लिया तो क्या क्या वो डिफरेंट जॉब रोल्स होते हैं जो कंपनीज हमें ऑफर करती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो नाइपर में प्लेसमेंट के लिए आते हैं, जैसे आपको पता है रियलिटी यही है। तो क्या क्या जॉब रोल होते हैं, मेरे को बस नाम बताइए कि ये जॉब रोल से इसमें एक मेडिसिनल केमिस्ट्री का स्टूडेंट्स आगे जाके जा सकता है।
सो जब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में मास्टर्स करते हैं तो हम बेसिकली सेकेंड ईयर का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा काम किस पे है। लाइक हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स पे काम कर रहे हैं, हम पेप्टाइड्स पे काम कर रहे हैं, हम कौन कौन सी डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिटिकल और अदर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट के साथ डील कर रहे हैं, टेक्निक्स के साथ डील कर रहे हैं। तो वो डोमेन्स जहाँ हम काम कर सकते हैं, लाइक सिंथेटिक R&Ds में हम काम कर सकते हैं, वी कैन वर्क इन एनालिटिकल R&Ds, also we can go for quality assurance, quality control. These are the different domains जहाँ हम काम कर सकते हैं। सो एक मेरा रैपिड फायर टाइप ऑफ क्वेश्चन है यस तुम्हारे लिए कि अगर आपसे कोई जूनियर्स पूछे कि क्या हम मेडिसिनल केमिस्ट्री ले तो क्या एडवाइस दोगे, यस या नो? जस्ट गिव मी आंसर, यस और नो। यस अगर मैं मेरे पर्सपेक्टिव से कहूँ तो यस, लेकिन ये टोटली मुझे लगता है कि हर किसी के इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री में अगर आपको आना है तो उतना ही आपको पेशेंस भी चाहिए। जब आप प्रोजेक्ट वर्क करोगे तो मैं भी देखता हूँ वो हमारे लैब में 9-9 घंटे 10-10 घंटे तक बच्चे कॉलम क्रोमेटोग्राफी करने के लिए खड़े रहते हैं। तो उस टाइप का पेशेंस आप में होना चाहिए और एक मतलब पैशन भी होना चाहिए कि हाँ कुछ नया हमें कुछ करके दिखाना है, एक नया नोवेल मॉलिक्यूल देना है, एक ड्रग डिस्कवरी। अगर मैं इंडिया की बात कहूँ तो हम मैन्युफैक्चरिंग के इसमें फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के इसमें नंबर 1 पे आते हैं, लेकिन रिसर्च की जब हम बात करें तो इंडिया उस मामले में हमारा थोड़ा पीछे हो जाता है। लेकिन अगर हाँ एक बेस्ट रिसर्च हमें हमारे देश के लिए भी करना है, क्यों हम हर बार बाहर की कंट्रीज़ पे मतलब डिपेंड रहे। अगर बेस्ट रिसर्च हमारे इसमें भी हो तो क्या दिक्कत है। और नाइपर्स इसीलिए तो शुरू है। अगर आप नाइपर्स में आना चाहते हो तो एक पैशन के साथ आओ। हाँ हमें कुछ नोवेल करना है, हमें हमारे देश के लिए कुछ कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो उस हिसाब से आप उसके लिए आइए। सिर्फ प्लेसमेंट ये हमारा गोल नहीं होना चाहिए। अगर वो आप करते भी हो तो एक पैशन के साथ अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा अगर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री आना है बिल्कुल आइए, लेकिन फिर उस टाइप का पूरा पैशन भी चाहिए और ये भी चाहिए। सब कोई चीज़ें आपको स्ट्रगलिंग आती है। कई बार 3 महीने तक आप कोई इसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, नहीं गया तो बदलना पड़ेगा। अगले 2 महीने तक आप काम करेंगे, मे बी फेल्योर आपको आ सकते हैं, बहुत सारे फेल्योर्स आते हैं, लेकिन उसी से हमें सीखना है। इस फेल्योर से हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं। और नाइपर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मतलब सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी आते हो तो आप HPLC भी सीख सकते हो, NMR आप सीख सकते हो, LC-MS, GC-MS, जो मतलब नॉर्मल बाकी इंस्टीट्यूट में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, वो एक नाइपर में आपको मिल सकती है। और एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप किसी भी डोमेन में एंट्री कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा अपने जूनियर्स को, अगर आपको केमिस्ट्री दिल से पसंद है या फिर आप उसको अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो तो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में बिल्कुल तरीके से आ सकते हो। चलिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब जो स्टूडेंट्स अभी मेडिसिनल केमिस्ट्री के स्टूडेंट है वो एटलीस्ट आपको एडवाइस कर रहे हैं कि दिस इज़ गुड फील्ड टू सी एज यूर करियर। सो यश ने 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बोली है कि अगर आपको लैब में काम करना है कि 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक पेशेंस और दूसरा परसिवरेंस। इन दोनों चीज़ों के बिना आप लैब में काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको रिपीटेडली करना पड़ता है। तो उस हेक्टिक शेड्यूल में आपको फिर सर्वाइव करना है, तो वो पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मेरा प्रियंका से भी यही क्वेश्चन है कि ये तो यश का पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, अगर आपको भी आपके जूनियर्स ने पूछा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में जाइए या नहीं, तो आप क्या एडवाइस देंगे, यस और नो? पहले तो वैभव मैं ये बोलूँगी कि ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे। मतलब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप प्लेसमेंट्स के लिए आ रहे हो या आपको रिसर्च में एक्चुअल में इंटरेस्ट है। बट समटाइम्स ऐसे कंडीशंस होते हैं ना कि हमें नाइपर मिल जाए और कोर सब्जेक्ट मिल जाए तो प्लेसमेंट तो हो जाएगा, ये सबकी मेंटालिटी होती है। बट आप जब आते हो तब आपका गोल क्लियर होना चाहिए, वेदर यू वांट टू गो फॉर PhD और यू वांट टू सिट फॉर प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट के लिए एक अलग डायरेक्शन में आपकी स्टडी होनी चाहिए। और अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में कंटिन्यू करना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी एक डायरेक्शन अलग होगी। तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। और ऑफ कोर्स ऐसा होता है शुरू में कभी कभी हमें इंटरेस्ट होता है, बट जब हम लैब में वर्क करते हैं, बहुत सारे हम अपने प्रोजेक्ट्स जब स्टार्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट्स नहीं भी जाते। हमें बहुत सारे ऐसे लाइक इंस्ट्रूमेंट पे भी काम करना होता है और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कभी कभी हम लैक करते हैं नॉलेज। तो इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो आप कर लोगे, पेशेंस के साथ आप कर सकते हो। तो दिस इज़ माई एडवाइस कि क्लैरिटी होना ज़रूरी है। तो वही बातें दोनों भी बोल रहे हैं कि अगर आप फोकस हो, आपको मतलब आपने डिसाइड किया है कि मुझे इस फील्ड में ही काम करना है, तो सब्जेक्ट इज़ वेरी गुड। बताना चाहूँगा कि ये दोनों भी ऑलरेडी प्लेस्ड स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे प्लेसमेंट ये वर्ड आ रहा है, तो इसलिए मुझे अब कंपनीज़ का नाम तो हम बता नहीं सकते, कॉलेज की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो प्रियंका से ही मेरा एक और क्वेश्चन है कि एक प्लेसमेंट स्टेटस बताइए ज़रा, क्योंकि आप कितना भी बोलो लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है एक स्टूडेंट्स लाइफ में। तो क्या एवरेज पैकेजेस नाइपर अहमदाबाद और बाकी नाइपर का भी अगर आपको कुछ आइडिया हो तो क्या एक एवरेज पैकेज होता है, बताइए।
जब मैं केमिस्ट्री डोमेन की बात करूं तो इस ईयर हमारा जो एवरेज पैकेज था वो 5.5 था। लास्ट ईयर ऑल्सो इट वाज अराउंड 5.5 ऑल्सो। अदर नाइबर्स की भी सेम ही कंडीशन है। और मैं ये बोलूँगी कि केमिस्ट्री से हम सिंथेटिक R&D में तो काम कर ही सकते हैं, हम एनालिटिकल डिपार्टमेंट्स में भी जा सकते हैं अगर आपके प्रोजेक्ट्स वैसे अलाइन होते हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम QA में भी जा सकते हैं, तो हमें एक अच्छा पैकेज ऑफर होता है। तो स्कोप है, बट आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ वर्क करना है। ओके, तो जैसे कि यश ने भी बताया कि हम रिसर्च में बहुत पीछे है और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है। तो आपको जैसे पता है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बाय वॉल्यूम हम वर्ल्ड में 3rd रैंक पे, इतना हम प्रोडक्शन करते हैं, बट बाय वैल्यू हम 13-14 रैंक पे। मतलब उसका रीज़न भी यही है कि हमारे यहाँ पे रिसर्च नहीं हो रहा है और न्यू केमिकल एंटिटी जो होता है NC वो हम नहीं ला रहे। और जब भी कोई ड्रग डेवलपमेंट होता है तो उसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक बहुत की रोल आता है, क्योंकि जैसे कि इन दोनों ने बताया आपको बहुत सारी चीज़ें कि सिंथेसिस होता है, ये होता है। यश से मेरा क्वेश्चन है, अब आखिरी 2 क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा। यश, अगर फिर से चांस मिला कि मास्टर्स करना है तो क्या करोगे? मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री लोगे या फिर ट्राई करोगे कि सुटिक्स ले या फिर एनालिसिस या फिर MBA? मतलब चेंज करोगे या फिर यही रखोगे? वैसे जब मैं B.Pharm में था वैभव, तो उस टाइम पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मेरा एक इंटरेस्ट था, लेकिन मेडिसिनल केमिस्ट्री में आने के बाद मैं एनालिटिकल की भी बहुत सारी चीज़ें जो सीख चुका हूँ। तो अगर मुझे फिर से चांस मिला तो मैं लूँगा मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें जब ड्रग डिस्कवरी की बात हम करते हैं तो उसमें मुझे रेगुलेटरी सीखने को मिलती है, एनालिटिकल मुझे सीखने को मिल रहा है, मुझे ड्रग डिस्कवरी के सभी पहलू यहाँ पर सीखने को मिल रहे हैं, ड्रग डिस्कवरी किस तरह से की जाती है वो सब सीखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सब डॉक्यूमेंटेशन QA सब कुछ पार्ट में मतलब कवर कर सक रहा हूँ इसमें। तो एक बड़ी मतलब फील्ड है, वास्ट फील्ड है, आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो सीख सकते हो। तो अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं फिर से मेडिसिनल केमिस्ट्री चूज़ करना चाहूँगा बिल्कुल ही। तो आपको बताना चाहूँगा कि आज नियर अबाउट हमारा 3rd सेशन है और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आए थे मैंने सबसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा था कि अगर आपको फिर से चांस मिलेगा तो यही कोर्स करोगे था। तो अब तक जितने भी लोगों ने आंसर किया है सबने यस बोला है और एक बहुत अच्छी बात है और नाइपर के लिए भी एक गर्व की बात है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स में अपना करियर देख रहे हैं वो अभी उसके बारे में खुश है। सो प्रियंका, वन लास्ट क्वेश्चन कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर कोर्स, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर प्लेसमेंट एंड नाइपर अहमदाबाद ऑल्सो? हाँ, मैं अपने सब्जेक्ट से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ वैभव, क्योंकि मुझे एक न्यू पर्सपेक्टिव मिला है यहाँ पे रिसर्च का। रिसर्च एरिया इज़ वेरी गुड। लाइक हमने जब प्रोजेक्ट्स शुरू करे थे, हमने धीरे धीरे जब काम किया तो एवरीथिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और हमें प्लेसमेंट्स में भी अच्छा स्कोप मिला है। तो ऑफकोर्स अगर मुझे फिर से चांस मिला तो मैं करना चाहूँगी केमिस्ट्री में और सजेस्ट भी करूँगी कि अगर आप आगे भी रिसर्च में कंटिन्यू करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री में आ सकते हो। तो आई एम सेटिस्फाइड। ओके, सो गाइज़, मुझे लगता है कि इन दोनों ने हर पहलू को, हर एस्पेक्ट को अच्छे से कवर कर लिया है। मुझे लगता है एक बढ़िया वीडियो ये बन गया है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का हर बार मतलब ये लोग लैब्स में क्या करते हैं, प्लेसमेंट क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, तो हर पहलू को हमने नियर अबाउट कवर कर लिया है। इस वीडियो को जब आप देखते हो तो उसके बाद क्या वो चीज़ें हैं जो आपको मिस लगती है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि एक्चुअली मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या होता है, एक लाइव एक्सपीरियंस है। मैं आज के दोनों भी गेस्ट को थैंक यू करना चाहूँगा कि आप दोनों आपका वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमारे लिए इधर आए। सो मेरे चैनल से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे एक क्वालिटी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज। थैंक यू।